हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न प्रकार की भर्तियों के प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में प्रगति रिपोर्ट के बारे में बताएंगे कि इस समय यूपी ट्रिपल एससी में किस भर्ती का क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में कौन सी भर्ती आएगी, किसका रिजल्ट आएगा। यानी सब भर्तियों की प्रगति रिपोर्ट यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में आगामी जो है किस भर्ती का क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है। क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का जो कार्यप्रणाली है वह बेहद सुस्त होती है और एक रिजल्ट को देने में उसके लगभग 1 से 2 साल कम से कम लग जा रहे हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यूपी ट्रिपल एससी जो है किस भर्ती का कब कब क्या करने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कुछ जानकारियाँ। तो देखिए, पहली खबर है कि लोअर रिजल्ट लास्ट अक्टूबर तक। चूँकि आपने देखा होगा कि जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट तो आ गया है। अब इसके बाद अगला रिजल्ट जो है वह लोअर 2019 का रिजल्ट है। यानी लोअर 2019 का जो रिजल्ट है वह आपको अक्टूबर लास्ट, यानी आप कह सकते हैं कि यह रिजल्ट आपको लोअर का रिजल्ट जो है यह आपको अक्टूबर के लास्ट में, यानी होली दीपावली के आसपास या दीपावली के पहले या दीपावली के बाद देखने को मिलेगा। यानी लोअर 2019 का रिजल्ट जो है दीपावली के आसपास आ जाएगा। यानी जो भी अभ्यर्थी लोअर के हैं वह मान के चलें कि उनका रिजल्ट जो है इसी अक्टूबर महीने में आ जाएगा। लेकिन ये न सोचें कि उनकी ज्वाइनिंग ही नवंबर में हो जाएगी। यह ज्वाइनिंग कम से कम आप देखेंगे तो होली के आसपास होगी, यानी मार्च तक ज्वाइनिंग जाएगी। लेकिन यह है कि उनका रिजल्ट जो है अक्टूबर लास्ट तक श्योर आ जाएगा। अब देखिए, कुछ और बात करते हैं कि जेई 2016 का जो रिज़ल्ट है नवंबर के स्टार्टिंग में आएगा। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने पहले बताया था कि लोअर के रिज़ल्ट के बाद जो है जेई 2016 के रिज़ल्ट पर काम शुरू होगा और काम चल भी रहा है। तो जेई 2016 का जो रिज़ल्ट है वो आपको नवंबर के स्टार्टिंग यानी नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में श्योर आ जाएगा। क्योंकि लोअर 2019 का रिजल्ट तो अक्टूबर लास्ट तक हो जाएगा। इसके बाद अगला जो रिजल्ट है वह जेई 2016 का ही रिजल्ट है और ये आपको नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में श्योर आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं एएसओ का जो रिजल्ट है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी सहायक सांख्यिकी अधिकारी। क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है जेई जो मंडी परिषद का ड्राफ्टमैन वैकेंसी थी उसी टाइम पे आया था, इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो इसका रिजल्ट आपको नवंबर के लास्ट में आएगा। क्योंकि जे 2016 का रिजल्ट तो फर्स्ट या सेकंड वीक में आ जाएगा, लेकिन जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी हैं इसका जो रिजल्ट है वह आपके नवंबर के लास्ट में आ पाएगा। क्योंकि अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे थे कि सर सहायक सांख्यिकी अधिकारी का कुछ बताइए। तो देखिए, आप बता दूं कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी का रिजल्ट जो है वह नवंबर के लास्ट में आएगा। अब आगे बात करते हैं लेखपाल का रिजल्ट जो है दिसंबर तक आएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लेखपाल भर्ती में जो एसआईटी रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बताया है कि 15,000 अभ्यर्थी जो है वह संदिग्ध हैं, तो उसको आयोग जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वह कह रहा है कि हम पहले रिजल्ट जारी कर देंगे डीवी के लिए, इसके बाद जो डीवी की लिस्ट होगी वह हम जो टॉप के अभ्यर्थी रहेंगे उनकी लिस्ट हम एसआईटी को सौंप देंगे और वह अपने अनुसार फिर जांच करेंगे। और वीडियो जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर चाहे किसी भी अन्य प्रोसेस के आधार पर वो अपनी जांच कर सकते हैं और तब जब अभ्यर्थी संदिग्ध मिलेगा या फिर गलत पाया जाएगा उसको निकाला जाएगा। तो इस तरह अगर करेंगे वो, तो ये एक लंबी प्रक्रिया चली जाएगी और तब तक लेखपाल भर्ती की ज्वाइनिंग हो जाएगी और ज्वाइनिंग के बाद फिर कोई प्रक्रिया होती नहीं है। यानी अंततः इसमें जो है आयोग लिपापोती कर रहा है। यानी आप जान लीजिए कि लेखपाल भर्ती का अब ये रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा और जो जिन्होंने धांधली किया है उनके अब खिलाफ कोई कार्रवाई होने के चांसेज नहीं हैं। क्योंकि आप जान लीजिए कि लेखपाल का जो रिजल्ट है वो दिसंबर के पहले वीक तक से आ ही जाएगा। तो जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके 10 दिन के बाद ये डीवी करा देंगे और इसमें तो फिर केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। 15,000 बच्चों का अगर कराएंगे तो 10 से 20 दिन में करा लेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी दिसंबर तक ख़त्म कर देंगे और जनवरी के लास्ट में जनवरी तक इनके ज्वाइन कर देंगे। और एसआईटी, आप जानते हैं कि एसआईटी की प्रक्रिया कितनी स्लो होती है। तो
इसके बाद ये कहा जा सकता है कि अब लेखपाल भर्ती पूरी हो जाएगी और इसमें किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं रह गई है, ना ही किसी के खिलाफ कोई ज़्यादा कार्रवाई हो पाएगी। बहुत करेंगे कि जो अभ्यर्थी उसमें पकड़े गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, और जो लोग कह रहे थे कि नेपाल भर्ती रद्द होगी, तो रद्द तो कोई नहीं होने वाली है। इसका रिजल्ट दिसंबर स्कूल में आ जाएगा, क्योंकि आयोग ने पहले ही कह दिया, जब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा कि संदिग्ध लोग हैं, उसने कहा कि हम ऐसा नहीं मानेंगे कौन संदिग्ध कौन क्या है, हम रिजल्ट जारी कर देंगे। क्योंकि आप जब जब ये रिजल्ट जारी कर देंगे, इसके बाद लड़के कोर्ट चले जाएंगे कि आप कैसे हमारा रिजल्ट जारी कर, जब आपको पता था कि हम गलत हैं और इनके पास क्या बेस एक गलत है। तो इसमें यही है कि अब लेखपाल भर्ती पूरी हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार की कोई कुछ होने वाला नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि जेई 2018। देखिए, जेई 2018 का जो रिज़ल्ट है वह दिसंबर के लास्ट में आएगा, क्योंकि नवंबर के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में तो जेई 2016 का रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है एएसओ का रिज़ल्ट आएगा नवंबर के लास्ट में। उसके बाद लेखपाल का रिज़ल्ट आएगा दिसंबर के फर्स्ट वीक में या दिसंबर स्टार्टिंग में। इसके बाद जो है जेई 2018 का रिज़ल्ट आपको दिसंबर के लास्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो है एक दिन में या एक महीने में 2 रिज़ल्ट देने की बात कर रही है। और इसके अलावा जो बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी है अभ्यर्थी हैं और फॉरेस्ट गार्ड के अभ्यर्थी हैं, उनका रिज़ल्ट जो है अगले साल, यानी उनका रिज़ल्ट जो है जनवरी 2023 में आएगा। इसके पहले उनके रिज़ल्ट आने की बहुत संभावनाएं नहीं हैं। तो आप देखिए कि जो प्रक्रिया चल रही है उसमें आप देखेंगे कि अभी जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिज़ल्ट आया है अक्टूबर महीने में, और इसके अलावा अब आ जाएगा लोअर का रिज़ल्ट लास्ट में। 2019 लोअर का रिज़ल्ट जो है अक्टूबर के लास्ट में आ जाएगा। इसके बाद नवंबर में आप देखेंगे तो नवंबर में जो है जेई 2016 का रिज़ल्ट आ जाएगा फर्स्ट वीक में, और फिर नवंबर में ही एएसओ का रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में लेखपाल का रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर दिसंबर के लास्ट वीक में जो है जेई 2018 का रिज़ल्ट आ जाएगा। और इसके बाद बोरिंग टेक्नीशियन का जो है रिज़ल्ट जो है जनवरी फर्स्ट वीक में आएगा, और फॉरेस्ट गार्ड का जो रिज़ल्ट है वह जनवरी के लास्ट वीक में आएगा। तो आप समझिए कि एक महीने में 2 रिज़ल्ट देने की कार्रवाई इस समय यूपी ट्रिपल एससी कर रहा है। अब देखिए, एक जानकारी और भी है कि एएनएम की फ़ाइल अभी नहीं भेजी गई है, क्योंकि पहले जानकारी ये मिली थी कि एएनएम की जो फाइल है वह विभाग को भेज दी गई है, और दीपावली के पहले जो है विभाग सबको नियुक्ति पत्र के लिए कार्रवाई आगे बढ़ा देगा, और दीपावली के पहले ही लखनऊ में एक समारोह का आयोजन करके वहाँ पर नियुक्ति वितरण का कार्यक्रम होगा। लेकिन अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि अभी तक जो फाइल है वह यूपी ट्रिपल एससी जो है स्वास्थ्य विभाग को भेजा ही नहीं है। तो जब फाइल ही नहीं भेजी गई है तो अभी तो इसका नियुक्ति का कोई सवाल ही नहीं होता है। लेकिन ये है कि इनकी नियुक्ति लगभग जो है जल्द ही पूरी की जाएगी। अब वो ज़्यादा इसमें कुछ बचा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में कौन कौन सी नई भर्ती आने वाली है। तो देखिए कि एक तो नई भर्ती आपने देख लिया होगा कि वन दरोगा की भर्ती का तो नोटिफिकेशन आ ही गया है, यह पेट 2021 से है। इसके अलावा एक मुहर्रिर की वैकेंसी आई है जिसमें 92 पद हैं, यह भी पेट 2021 से आई है, यानी 2 वैकेंसी तो ये हो गई। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 2022, इसमें करीब 45 से करीब पद हैं, इसकी वैकेंसी भी आने वाली है, दीपावली के पहले आ जाएगी इसका नोटिफिकेशन। इसके अलावा एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, इसका भी विज्ञापन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके विज्ञापन में कुछ त्रुटि है और उसी के चलते इसके विज्ञापन को विथोल्ड किया गया है। लेकिन ये है कि इसका विज्ञापन आपको ज़रूर आएगा, और इसका विज्ञापन श्योर जानिए श्योर है कि इसका विज्ञापन आएगा। इसके अलावा एक विज्ञापन आपको अकाउंटेंट का देखने को मिलेगा, यही विज्ञापन जो है पेट 2021 के द्वारा ही आएगा। यानी आपको अभी फ़िलहाल में 2 वैकेंसी तो आ ही गई है, 3 वैकेंसी और भी पेट 2021 के द्वारा आएगी। इसके बाद ही और जितनी वैकेंसी आएंगी वह आपको
पेट 2022 के द्वारा देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कि आने वाले दिनों में कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे। तो जैसा आपने जानते हैं कि पेट का एग्ज़ाम जो है वह तो 15-16 अक्टूबर को है ही, यानी पेट का एग्ज़ाम तो हो ही रहा है। इसके बाद बच रहा एग्ज़ाम टेक्निकल असिस्टेंट का। ये एग्ज़ाम इस महीने नहीं होगा, ये एग्ज़ाम नवंबर में कराया जाएगा। पेट के बाद टेक्निकल असिस्टेंट के बाद अगला जो एग्ज़ाम होगा वह ITI इंस्ट्रक्टर का होगा, क्योंकि ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी भी पहले आ चुकी है लेकिन अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इन दोनों एग्ज़ाम के बाद आपको मुख्य जो सहायिका की वैकेंसी आई थी, इसमें एनम जनम मांगा हुआ है कुछ, इसका विज्ञापन आपको, इसका एग्ज़ाम होगा तब जा कर के दो पीछे की भर्ती और छोटी छोटी हैं उनका एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद जो है इधर जो वैकेंसियाँ अभी आ रही हैं इनका एग्ज़ाम होगा। यानी मान के चलिए कि जो पुरानी वैकेंसी हैं उनका एग्ज़ाम ही अभी इस साल हो पाएगा। नई जो वैकेंसी आई हैं तो पेट 2021-21 से इनका विज्ञापन, इनका जो एग्ज़ाम है वह इस साल लगभग होने की कोई उम्मीद नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जूनियर असिस्टेंट 2016 वाले के विभाग आवंटन की। तो उनका विभाग आवंटन अब ये मान के चलिए कि दीपावली के बाद ही हो पाएगा। इसके पहले जूनियर असिस्टेंट 2016 के जो विभाग आवंटन है वह नहीं हो पाएगा। और जूनियर असिस्टेंट 2019 वाले जिनका रिजल्ट आया है, ये मान के चलें कि अगर ये प्रेशर नहीं डालते हैं तो इनकी ज्वाइनिंग जो है फरवरी महीने के पहले नहीं हो पाएगी। तो मैंने बता दिया कि आपकी अपकमिंग वैकेंसी, अपकमिंग रिजल्ट और नई वैकेंसी, इन सब के बिंदुओं को मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। और इसके अलावा और भी जो वैकेंसीज़ हैं उनकी अपडेट आपको इसी चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक करते रहिए। थैंक यू।